हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसकी वीडियो में आज की जो वीडियो होगा हमारा वो होगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 28 दिसंबर से अब तक में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं और इस टाइप के जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सारे टाइप को क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। आप देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न में आपका दो टॉपिक आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हम आपसे कि पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन आपको देंगे दोस्तों, उसका आंसर आपको बना के कमेंट में करना है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट हमारा मान लीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसका आंसर आपको बना के कमेंट में बताना है, ताकि आप हमें ये पता चले कि आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। इसमें टाइप 1 टाइप 2 दो है, मात्र दो ही प्रकार के सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मान कर चलिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान कर चलिए कि 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, एक होता है 5 रुपये का सिक्का हो गया। इसी एग्जाम्पल पे लेते हैं, ये हो गया आपको सिक्का। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सिक्का हो गया। तो यहाँ पे संख्या लेते हैं, ये संख्यांक है। मान कर चलिए 2 रुपये का सिक्का 10 गो है, तो दोस्तों के टोटल कितना रुपया हो जाएगा हमारे पास, 20 रुपया हो जाएगा। मान कर चलिए कि आपका 2 रुपये का सिक्का 20 गो है, तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा आपको, 40 हो जाएगा। मान के चलिए मेरे पास 30 गो है, 2 रुपये का सिक्का 30 गो, तो कितना हो गया आपको, 30 दूनी 60 हो गया। मतलब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सिक्का और संख्या गुना करेंगे तो हमारे पास टोटल राशि आएगा। ठीक है, एक और 5 का लेते हैं। मान के चलिए 5 रुपये सिक्का 1 गो है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान कर चलिए 3 गो है, 5 रुपये वाले 5 कितना हो गया, 15 रुपये हो जाएगा। मान के 5 रुपये सिक्का 4 गो, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास रुपये, 5 को 20। मतलब आपको रुपये, ये सिक्का और उसके संख्या, मतलब नंबर ऑफ सिक्का कितना है, दोनों को गुना करेंगे तो टोटल राशि हमको प्राप्त होगा। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसी के कॉन्सेप्ट का पे बनाना है, क्योंकि आपको ये संख्या जो होगा ना, इसका आपको रेशियो देगा। ठीक है, रेशियो देगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन या तो आप रुपया में बना लीजिए टोटल, या तो पैसा में बनाना है। ठीक है, आपको दो प्रकार से बनाना है, या तो आप रुपये में बना लीजिए या तो पैसा में बना लीजिए। मेरे हिसाब से आप पैसा में बनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसा रुपये में होगा तो रुपये में बनाने के बाद आपको पैसा में कन्वर्ट करना होगा। तो आप एक ही बार क्यों नहीं पैसा में ही बना लेंगे क्वेश्चन, ताकि आपका सारा क्वेश्चन आपको एक ही बार में बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का है दोस्तों, दोनों टाइप को देख लीजिए, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, टाइप 1 और टाइप 2 है। दो टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे टाइप 2 का, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 3:4 के 5 अनुपात में है। यदि कुल राशि 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले कि आपका ये सिक्का हो गया 20 रुपये हो गया, फिर 10 रुपये वाला सिक्का हो गया, फिर कितना सिक्का हो गया, 5 रुपये हो गया। तो हमारा जो रेशियो दिया हो, इसका जो रेशियो दिया, संख्या का रेशियो, ये आपका संख्या का रेशियो दिया हो। किसका दिया दोस्तों, ये संख्या का। ये क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, सिक्का है। संख्या का जो रेशियो दिया, कितना दिया दोस्तों, 3 दिया है। ये कितना दिया, 4 ये और 5 दिया है। ये रेशियो हो गया दोस्तों 3:4:5। आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब रेशियो को हम हटाते हैं तो हम किसी वेरिएबल से गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको, 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा। तो आपको इस दोनों को यदि हम गुना करेंगे, संख्या और संख्या से, कुल राशि आएगा। ये कितना हो गया, 3 है और 20 से गुना करेंगे, कितना हो गया आपको, 60x हो जाएगा। ये कितना होगा, 40x हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा आपको, 25x हो जाएगा। दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल बैग में कितना रुपया है, 1000 रुपया है। अब 1000, अब ये बताइए कि ये आपका टोटल रुपया हो गया 20 वाला सिक्का, ये 40, टोटल 40 एक्स है। तो ये किसका हो गया आपको, 10 वाला हो गया, और ये 5 वाला हो गया। ठीक है, आप सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 125 एक्स हो गया, बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। इसको आप 8 बार में काट दीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 8 हो गया। तो क्या पूछा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यही है ना दोस्तों, यही है ना। 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितना आपको, 5x है। तो आप x की जगह क्या लिखेंगे, 5 गुना 8 कर दे दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दोस्तों, आपका सी होगा। ये पहला टाइप है, और एक दो टाइप है, दो टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको चाहे जिस प्रकार से पूछे, कितना घुमा के पूछेगा, आप क्वेश्चन हम 100% बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि 1 रुपया है, आपको 1 रुपया है, फिर कितना 50 पैसा है,
फिर क्या है आपको 25 पैसा है। तो रुपया को आप क्या कीजिए, पैसा में चेंज कर दीजिए, सारा पैसा हो जाएगा। ये भी पैसा हो गया, ये भी 50 पैसा वाला हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 25 पैसा हो गया। तो इसके जो संख्या का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो रेशियो को हटाएंगे, किसी वेरिएबल से गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है। रेशियो को हम हटा दिए डायरेक्ट। ये कितना हो गया आपको, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे, ये हो गया 500x हो गया। ये कितना हो गया 300x हो गया दोस्तों। और ये कितना 25 अट्ठे 200 हो गया, 200x हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि कुल रुपया मेरे पास कितना है, 240 रुपया है। तो ये टोटल तो हम पैसा में है, सारा पैसा में है, देख लीजिए यहाँ सारा पैसा में, क्योंकि ये भी पैसा में, ये भी पैसा में, ये भी पैसा में, ये भी पैसा, ये भी पैसा। तो पैसा पैसा जुटेगा, पैसा पैसा कटेगा, रुपया रुपया कटेगा, रुपया रुपया जुटता है। तो ये 240 रुपया, तो इसको हम आप 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपको क्या हो जाएगा, पैसा। ये भी दोस्तों किस में हो गया, पैसा में हो गया। आपको जोड़ लेते हैं सबको। ये हो गया 500, 300, 800, 200, कितना हो गया आपका 1000। एक्स बराबर कितना हो गया आपको 240 गुना 100 हो गया, ठीक है। ये 3 शून्य आपका कट गया, 3 शून्य कट जाएगा दोस्तों। एक्स का मान कितना हो गया 24 हो गया। तो पूछा है दोस्तों यहाँ की 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 25 पैसे यही ना होगा दोस्तों। 8 गुना 24 कर दीजिए, कितना होगा 8 चौके 32 हो गया, 8 दिन 16 3 19 हो गया। 192 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। 192 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 180 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। चलिए 1 रुपया को हम पैसा में बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपको 100 पैसा हो जाएगा। 50 पैसा है, ये है पहले से, और ये हो गया 25 पैसा। और इनके जो संख्या का जो अनुपात है दोस्तों कितना है दिया दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2:3 कितना दिया है, 4 दिया है। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। यहाँ पे रख दीजिए, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये क्या हो गया आपको 4x हो गया। ये आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो गया 100 गुना 2x करेंगे, कितना हो गया ये 200x हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों, आपको गुना कर देंगे तो 50 दिया 150x हो जाएगा। ये कितना हो गया 25 का 100x हो जाएगा। अब सबको ऐड करके, और बैंक में टोटल रुपया कितना है दोस्तों 180 रुपया है। इसको आप पैसा में चेंज कर दीजिए दोस्तों, 180 गुना 100, ये भी आपको पैसा में चेंज हो गया। ये 200, 100, 300 और 300 एक सारे कितना हो गया 450। एक्स बराबर कितना हो गया 180 गुना कितना हो गया आपका 100 हो गया। इसको काट दीजिए, ये 0 0 बार में कट जाएगा। 9 5 45 हो गया, 9 3 18 हो गया, ये 20 5 100 हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। तो पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 50 पैसे की संख्या यही आपका 3x है ना, यही आपका 3x। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपको 3 गुना कितना हो गया 40 थे, कितना हो गया 120। 120 देखते हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इस टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसको क्या है क्वेश्चन हमारा। कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो इन संख्याओं का कुल मूल्य 56 रुपया हो तो 50 पैसे की संख्याओं की कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया, तो ये हो गया आपको 100 पैसा हो जाएगा 1 रुपया में। ये हो गया 50 पैसा, और ये हो गया कितना दोस्तों आपका 25 पैसा। तो यहाँ पे रिलेशन थोड़ा हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ये रिलेशन कैसे ज्ञात करना होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 100 हो गया, ये आपका 50 हो गया दोस्तों, और ये हो गया 25। तो यहाँ क्या बोला है कि 50 पैसे 25 पैसे से दोगुना है, मतलब इससे ये क्या है दोगुना है। तो ये 1 होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसे से ये 50 पैसे वाला क्या है दोगुना है। और इससे क्या है ये 4 गुना है दोस्तों, ये इससे 4 गुना है। तो यदि ये इधर जाता, आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ए और बी है, मान के चलिए ये बंदा 40 रुपये कमाता है दोस्तों, ये बंदा आपको 40 रुपये कमाता है, और इससे ये क्या करता है दोगुना कमाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, चूँकि ये आपका दोगुना है। अब थोड़ा सा उल्टा में आते हैं, जैसे ए और बी हो गया। तो ये क्या यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये 40 रुपये कमाता है इससे, लेकिन 4 गुना कमाता है इससे, गुना ये 4 गुना कमाता है। तो ये कितना कमाता है, 40 बटे कितना हो गया 4 हो गया। क्योंकि ये डाटा दिया तो हम पीछे जाएंगे भागा करेंगे, और सीधा रहता तो क्या करेंगे गुना करेंगे। और 50 पैसे वाला का 2 गुना, यहाँ तो 2 तो पता ही है, और ये 4 गुना है, तो ये कितना होगा 2/4 हो जाएगा। ये रेशियो में आता है, ये कि देखिए रेशियो कितना आ गया 2/4 अनुपात 2:1 हो गया। और एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 4 आएगा, 4 को सभी से गुना कर दीजिए, 4 4 कट गया, कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों आपका
4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 4 हो गया। इसको काट दीजिए, तुक्का 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1:4 कितना हो गया 2 हो गया। यह आ गया 1:4 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको x से गुना कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा आपको, ये 100 x हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 200 x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 x हो जाएगा। ये सब कुछ जोड़ के मेरे पास कितना रुपया आ रहा है, वहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 56। तो 56 गुना 100 कर देंगे, कितना हो गया, पैसा में बदल गया 100 200 300, 300 कितना हो गया 350 x हो गया दोस्तों। ठीक है, ये जीरो काट दीजिए, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 8 = 56 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, x का मान कितना हो गया 16 हो गया दोस्तों। अब पूछा यहाँ पे क्या पूछा है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों आपका यही है ना, यही है। तो ये कितना हो गया आपको 4x होगा, तो 4 × 16 कितना हो गया दोस्तों आपका 64 हो गया। ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, सारा डाटा आपको या तो पैसा में होना चाहिए या तो रुपया होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले। चलिए दोस्तों, दूसरा टाइप में हम आते हैं, ये टाइप 2 है हमारा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, और इन सिक्कों का कुल 5:4 कितना आपका 1 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो, क्योंकि यहाँ सिक्कों की संख्या का पता ही नहीं है। तो सिक्कों की संख्या के लिए देखिए क्या पता होना चाहिए आपको। सिक्कों की संख्या के लिए क्या चाहिए, सिक्कों की संख्या के लिए आपको चाहिए टोटल रुपया, मतलब टोटल रुपया होगा, और कौन सा सिक्का वाला है, मतलब कौन सा सिक्का, मतलब यहाँ पे सिक्का आपको जो भी सिक्का होगा उससे भागा देंगे उसके टोटल रुपया में, तो हमारे सिक्कों की कुल संख्या प्राप्त होगा। मान कर चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपके पास एक 50 रुपये का बैग है, जिसमें सिर्फ आपको 5 टिकिया है। मान कर चलिए ये 5 टिकिया है, मात्र कितना पीस हो जाएगा आपको 10 पीस हो जाएगा। मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, इसमें आपको 10 टकिया सिक्का है, सिर्फ कौन सा सिक्का आपको 10 टकिया सिक्का है, तो टोटल कितना सिक्का हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। मान के चले कि आपके पास आपको 100 रुपया है, उसमें 2 टकिया सिक्का है सिर्फ, टोटल बताइएगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 50 को सिक्का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टोटल रुपये में यदि हम सिक्का की संख्या से भागा देंगे, सिक्का से भागा देंगे तो सिक्कों की संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए कुल मूल्य यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दोस्तों 5:4 अनुपात कितना दिया आपका 1 दिया है। यदि इसमें हम इसके सिक्का से भागा देंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगा, तो ये निकल जाएगा, हमको संख्या का अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से संख्या का अनुपात निकल जाएगा। तो 5 जो टोटल मूल्य है इसका कौन सा रुपया आपको 1 रुपया वाला है, तो यहाँ पे आप रुपया को पैसा में बदल दीजिए 100 हो जाएगा। 4 का क्या है आपको 50 वाला है, और 1 में कितना है आपको 25 वाला है। आप क्या कीजिए हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों आपको 100 आ जाएगा। तो 100 से सब में गुना कर दीजिए, ये 100 कट जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया दोस्तों। ये 50 दूनी 10 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 25 चौके 100 हो गया। ये मेरा निकल गया संख्या का अनुपात 5:8:4 निकल गया। तो पूछा है कि 25 क्या पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 50 वाले सिक्कों की संख्या कौन होगा दोस्तों, यही होगा। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, जिसका पूछेगा उसका आप रेशियो ले लीजिए। टोटल सिक्का का वो है मेरे पास 340 है, और नीचे हम करते हैं कि अनुपात का योग 8 4 12 8 5 13 और 4 13 4 कितना हो गया 17 हो गया। इसको काट दीजिए 20 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 हो गया, 160 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 2:3:5 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये आपका 2:3:5 में है दोस्तों। ये 2:3:5 में कुल मूल्य है गया। और इसका कौन कौन सिक्का है, 1 रुपये वाला सिक्का है इसका, तो 100 से भागा दे दीजिए इसमें। इसमें कितना आपको 50 पैसे वाला है, और ये कितना हुआ आपका 25 पैसे वाला है ना। तो ये हो गया हमको सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की ये आपका संख्या का अनुपात निकल गया दोस्तों। आप इसको हम क्या करेंगे, 100 एलसीएम आएगा, हर का एलसीएम उसी से हमें गुना कर दीजिए। 100 कट गया, कितना बचा 2, यहाँ 2 बचा। 50 दूनी 100 होता, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। 25 चौके 100 हो गया, 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया दोस्तों। अब सबको काट दीजिए, आप 2 दूतिया 6 और 2 दही 20 हो गया। तो 1:3 क्या हो गया आपका 10 निकला। तो क्या पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो होगा दोस्तों, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा दोस्तों, आपका रेशियो कितना 3 है। टोटल सिक्का के वो है मेरे पास 420 है दोस्तों, 420
बट अनुपात का योग 10 3 13 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। इसको 30 बार में कटेगा, 30 कितना हो गया 90। ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट में आंसर जरूर बताइए, ताकि आप यदि बनाते हैं तो मैं मोटिवेट होके आप सबों के लिए एक बेहतरीन तो और एनर्जेटिव होके वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, कमेंट में आंसर आपको बताना है दोस्तों, कमेंट योर आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा दोस्तों। तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।